नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। लोकसभा चुनाव के दौरान मिले दर्द से राहत मिली तो तेजस्वी लौटकर मॉनसून सत्र बीत जाने के बाद आए। नेता प्रतिपक्ष के न होने पर सत्र के दौरान विपक्ष पूरे दमखम में तो नहीं दिखा, लेकिन अब तेजस्वी कमर कसकर मैदान में उतरने को तैयार हैं। मुकाबले के लिए माहौल मुफीद बनाने के लिए आजमाया हुआ अस्त्र चलाया, वही आरक्षण का अस्त्र, जिसकी बदौलत लालू बिहार की राजनीति में दूसरों पर हावी रहे। अब तेजस्वी आरक्षण वाले उसी अस्त्र से बीजेपी को पस्त करने और नीतीश को अस्त व्यस्त करने को तैयार दिख रहे हैं। ये मुद्दा ऐसा दोधारी तलवार है कि अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो नुकसान दोनों ओर हो सकता है। फिलहाल जो हाल है उस पर यही सवाल है कि क्या 65% आरक्षण पर ही लड़ा जाएगा अगला चुनावी रण। पहले देखिए चल क्या रहा है। 65% आरक्षण पर होगा घमासान। हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। सरकार से सवाल, केंद्र को भेजा प्रस्ताव। आज सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। नीतीश को सलाह, ताकत का करें इस्तेमाल। आज तो मुख्यमंत्री स्थिति में है कि अगर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे तो मोदी जी की हिम्मत नहीं है मना करने की। क्रेडिट लेने पर बीजेपी का पलटवार। राजद के एक नेता को ये बताने का हिम्मत है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को आरक्षण दिया हो। मैं लालू यादव जी को चैलेंज करता हूं, वो बताए किसको आरक्षण देने का काम किया है। लालू यादव की पार्टी में मालिक कौन है? रिजर्वेशन के बहाने परिवारवाद को बढ़ावा। लालू यादव जी के या तेजस्वी यादव जी के परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आरक्षण के नाम पर जाति को बांटने का काम करते हैं और इसके अलावा इनको कोई भी पिछड़ा से, दलित मां दलित किसी से कोई प्यार नहीं है। 65% आरक्षण पर अगला चुनावी रण, सवाल तो पूछेंगे। 65% आरक्षण पर होगा घमासान। हम लोग तरह का प्यार है और वो प्यार किस तरह से प्रदर्शित किया जाए इस पर तकरार है, और पूरा चुनावी मझधार इसी पर किस तरह से पार होगा वो देखने वाले हम भी तैयार हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन सवाल का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं और आरजेडी की ओर से अरुण कुमार पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, तेजस्वी यादव को आपने सुना। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव क्या कुछ गलत बोल रहे थे? क्या सरकार अपनी बात उचित मंच पर, उचित माध्यम से, उचित तरीके से नहीं रख पा रही है कि अब विपक्ष वो काम करने की तैयारी में है? ये बड़ी हास्यास्पद है कि तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोली से पूछना चाहिए कि ये जब हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई हो रहा था, हाईकोर्ट जब इसको रिजेक्ट कर दिया था इस फैसले को, ये कहाँ थे? अब इनको दिक्कत है कि इनके पार्टी में ही विरोध हो गया है। ठीक है, ये तो जो अभी सेशन चल रहा था विधानसभा का, ये कहाँ थे? अब इनको डर है कि कहीं पार्टी के लोग विद्रोह नहीं कर दे, हमको नेता नहीं माने। तब अब ये नया शगुफा छोड़े हैं कि इस पे जो है भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे जो है हम यह करके अपनी राजनीति चमकाएं और हमको लोग नेता माने। और कोई इसमें तुकी नहीं है। जब भी आरक्षण की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सोच है और उनका ही ये नीति और नियति रहा है कि जो 65% आरक्षण जो बिहार में लागू हुआ, अभी भले सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने कितना इसके लिए, जब जातिगत आपका सर्वे भी हो रहा था तो उस समय भी हाई कोर्ट के रोक लगा था, लेकिन फिर भी जो है बिहार सरकार ने इस केस को जीता और इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने बोला कि ये जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है, लीव ब्रेन जैसे शब्द यूज किया है कि ऐसे केस को हम, महत्वपूर्ण केस को जो है आपके जो है सितंबर में समय मांगा गया और इसको अच्छे से सुनेंगे तब इस पे फैसला करेंगे। तो इसमें कहाँ ये देखिए कि जब भी आरक्षण की बात हो
आपके क्रियान्वयन की बात हो, लागू करने की बात हो, तो वो नीतीश जी ही किए हैं। ये 1990 में लालू जी नहीं करके आपको दिए हैं। तो ये जो है राजनीति का तमगा देखना अलग बात है। वो तमगा देखे, जनता नीतीश जी के साथ है, क्योंकि उनको पता, बिहार की जनता को पता है। जनता नीतीश के साथ है वो तो ठीक है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जनता के साथ है? तेजस्वी तो यही बता रहे हैं ना कि अब पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ नीतीश कुमार नहीं है। लालू यादव लाए थे, लेकिन उस पर ठोस कार्रवाई नहीं तो वहीं तो कर रहे हैं कि आरक्षण जो है, जो 65 पर कौन लालू यादव ला दिए थे, 1990 में आ दिया था, ये 2005 से पहले आया था। कौन लाया? नीतीश जी ना लाए। ये जो भी वैधानिक चुनौती है उसको हम कंप्लीट करेंगे, दूर अरुण करेंगे। जी से समझ लेते हैं, क्या सिर्फ नीतीश कुमार इसका क्रेडिट लेंगे? अरुण जी देखिए, दीपक जी समझना चाहिए, हमारे अभी जदयू के साथी बोल रहे थे, क्रेडिट का सवाल नहीं है। आपने देखा 17 महीने के महागठबंधन की जो सरकार थी, उस सरकार में हम लोग भी थे, नीतीश जी भी थे, और महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना करवाने का काम किया, और गणना उपरांत दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण का जो दायरा था बढ़ाने का काम किया जी, 65% करने का काम किया, और सामान्य वर्गों के लिए जो आर्थिक आधार पे 10% था, उसको भी उसमें ऐड करते हुए यथावत रखा गया जी। और आरक्षण का जब दायरा बढ़ाया गया, चूंकि कानूनी अड़चन नहीं आए, इस दृष्टिकोण से सर्वसम्मति से कैबिनेट ने पास। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, अजीत जी के पास चलेंगे। अजीत जी, अरुण जी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बस बरगलाने का प्रयास कर रही है। एक तो तेजस्वी यादव खुल के कह रहे हैं कि जब जेडीयू मजबूत स्थिति में है, केंद्र में सहयोगी के साथ सरकार बनी हुई है, तो फिर ये समस्या क्यों खड़ी हो रही है? क्यों पिछड़ों को, दलितों को उनका हक देने में ये देरी हो रही है? देरी कहाँ हो रही है? हम आपको पहले भी बोले ब्रेक से कि वैधानिक जो भी चुनौतियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, उसको हम लोग फाइट कर रहे हैं। आप बोलिए, पहले बात सुन लीजिए। आप क्या पारिवारिक आरक्षण वाले को बयान को आप लीजिएगा तो कहाँ से आएगा? तेजस्वी ये तो खुद अपने पारिवारिक आरक्षण के लेके बात। अरुण जी, अरुण जी, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, वो आप दोनों का अपना हक है, राजनीतिक हक है। लेकिन अजीत जी, उससे पहले एक चीज है, आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, पुलिस में जो बहाली होने वाली है, वो अगर ये 65% आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होता तो उसके आधार पर आरक्षण रोस्टर लागू होता। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई कि वही 50% वाला जो पुराना आरक्षण का रोस्टर था वही होगा, यानी कि 15% लाभ जो SC/ST पिछड़ों को मिल सकता था वो तो अभी नहीं मिल रहा। अच्छा, मान लीजिए ये बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फिर आ जाएगा, सितंबर में ही सुनवाई होने वाला है। कोर्ट कचहरी का मामला ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? अपना पक्ष ठीक से नहीं रख रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब अब क्या उसका रोस्टर का क्लियर हो गया, वैकेंसी अभी 20,000 है, 20,000 जो दिया गया, ऐसा तो है नहीं कि जो वो पुराने रोस्टर पे वो क्लियर किया गया है। नहीं, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर किया गया, उस के चलते आप बहाली तो नहीं रुकवाएंगे ना? यही तो समस्या हो रही है कि बहाली रुकेगी क्या? फिर वही तो कह रहे हैं कि जब डिसीजन भी आपका सुप्रीम कोर्ट में है तो उसको चीज को हम लोग देखेंगे, राज्य सरकार देखेगी। हो सकता है जब जीत जाएगा केस तो उसको फिर पुराने 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग जो है उसको वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना ही क्यों है? बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से अच्छा है कि कुछ दूसरा रास्ता निकल जाए। तो दूसरा रास्ता जब आपके पास है, आपके सहयोगी आपके साथ खड़े हैं और आप मजबूत स्थिति में हैं, तो अब क्या दूसरी जगह से उसका तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं ना कि वो तो सॉल्यूशन है। तेजस्वी यादव तो हम तो कहीं रहे, वो अपने पारिवारिक आरक्षण इसी बहाने सेट करने पर लगे हुए हैं। उनको तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, उनको मुद्दा कोई मिल नहीं रहा है, तो अब वो एक ही सबूफा है वो अपने पेश कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के रूप में आए हैं बोलने के लिए। जब उनकी सरकार थी तो क्या किए? डालने के लिए वही दिया गया, केंद्र सरकार ने ऐसा तो जवाब दे दिया। बोलने का क्या बोल रहे हैं? क्या लाए कौन है भाई? कौन लाए हैं?
ये तो बोल रहे हैं महागठबंधन की सरकार थी। तो नाम लेने में शर्म आ रहा है कि नीतीश जी की सरकार थी। ये इनसे तो मुंह में दही जमा है, निकलेगा नहीं भाई कि नीतीश जी ने ये करवाया था। अब ये शर्म से बोलेंगे तो क्या करेंगे? इनके पास मुद्दा बचा है। अगर मुद्दा रहता तो प्रतिपक्ष के नेता तो जाते ही विधानसभा में। अभी कहाँ थे वो तो भगवान भरोसे नहीं है इस पर, समझे। तो वही तो कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा तो रहा नहीं। उपाय बताइए ना अजीत जी। तो उपाय ही तो बता रहे हैं कि हम लोग इसको मजबूती से लड़ेंगे। हम सीधे पूछते हैं कि जब हाईकोर्ट में यहाँ लड़ा जा रहा था तो प्रतिपक्ष के नेता कहाँ थे? उस समय भी तो जो है डिसीजन हाईकोर्ट ने रद्द किया था, कहाँ थे? सोए हुए थे। इनको कभी जो है दलित आदिवासी या जो है लोगों से रहता समझ करना, इनको तो अपने इस मुद्दा पे जो है सुप्रीम कोर्ट के मुद्दा पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। अध्ययन कर लीजिए, रोटी तो सेकना ही है आपके नहीं तो इनको फिर जानेगा कौन? करिए ऐसे क्यों हर बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कितना आसान है। अब यही जब आप सरकार में रह के लागू करिएगा तो जो भी वैधानिक अड़चन है नीतीश जी उसको दूर कर रहे हैं। क्या हाईकोर्ट के कैंसिल होने के बाद क्या हम लोग चुप हो गए? सुप्रीम कोर्ट गए, वहां मजबूती से लड़ रही है राज्य सरकार। अरुण जी, क्या मजबूती से वाकई लड़ते दिख रही है सरकार? नहीं से पूछ हाईकोर्ट के समय कहाँ थे? तो भाई कैसा पागल वाला बात, नॉनसेंस सुनिए। नहीं पागल बचकाना वाला एकदम बचकाना वाला बात नहीं करिए। सुनिए ना, आप ये बोल रहे हैं अपना। अरे सुनिए ना वाला बात। अरे हमको तो लग रहा है कि अरे चुप रहिए ना आप बात करो तो है नहीं। चुप रहिए आप, सुनिए चुपचाप। मेरी बारी का सुनिए, आपकी बारी आएगी तो आप दीजिएगा। क्या पूछ रहे थे दीपक जी? पूछ रहे क्या लग रहा है कि सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख रही है आरक्षण को लेकर? देखिए 9वीं अनुसूची में तो ये क्लियर कर दिया केंद्र सरकार ने कि भाई मेरे दायरे में ये नहीं आता है, बरगला दिया। उसके बाद नीतीश जी और जदयू और एनडीए के सभी यहाँ के जो नेताएं हैं, चाहे चिराग जी हों, मांझी जी हों, नीतीश जी हों, सबके मुंह पर दही जमा हुआ है। पूरा बिहार की जनता इस बात को अब समझ रही है। ये बताना ना चाहिए, या जाके जहां जिनके गोद में हैं उनको कहना चाहिए ना, जिनके गोद में खेल रहे हैं, ये भाई क्या कर रहे हो? इनके ताकत से सरकार चल रही है। न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न तो 9वीं अनुसूची में ये आरक्षण बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरा को शामिल कर रही है। तो राबड़ी देवी विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवा दी थी और आरक्षण भी दिलवा दी थी और नीतीश जी को कैंसिल कर दिया। ये बोल नहीं रहे हैं, वही तो कर रहे। राबड़ी जी सब लागू कर दी थी, तो इसलिए लागू कर रहे नीतीश जी। तो अब इनको तो शर्म आ रहा है, मुद्दा इनके पास तो कुछ बचा है नहीं। और नीतीश जी के काम को ही ये अब जो है ये अपना लेना चाहते हैं क्रेडिट। हल्ला करने से शर्म आता है कि भाई महागठबंधन के नेता कौन थे? महागठबंधन के नेता कौन थे? नेता वही थे। चुप रहिए तो बोल दीजिए कि नीतीश जी लागू किए थे। नीतीश महागठबंधन सरकार ने और तेजस्वी यादव का प्रण था। सर्वनाम कौन थे महागठबंधन के नेता? गजब बात है, बस बोलने में शर्म आ रहा है। बोल दीजिए कि शर्म आ रहा है। तो आप लोग हैं, बेशरम तो आप लोग हैं। बेशर्मी की भी हद होता है उसको, तो इसलिए दीपक जी अब ऐसे लोगों के साथ डिबेट मत बैठे। इन लोगों को नन में चोट बचपना वाली बात करता है। नहीं थोड़ा नहीं, तर्क डिबेट संगत में बात शामिल होने के लिए आप फैसला नहीं कर सकते। नहीं आप ये कोई तर्क संगत आपके हिसाब से नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो तो तथ्यात्मक तर्कात्मक बात ही कह रहे हैं ना। अब ये वो जरूरी नहीं कि आपको सही लगे। दीपक जी ये सवाल है, इसका सवाल क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नीतीश कुमार में थोड़ी भी अब नैतिकता है, वो पब्लिक डोमेन में बताए ना। वही ना नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भाई आप कुछ किए नहीं। जो नीतीश जी किए हैं उसको नैतिकता का पास पढ़ा रहे हैं। कौन सी नैतिकता? राबड़ी जी लागू किए थे। नीतीश जी को गाल में तमाचा मारा। विशेष राज्य के दर्जा पे हो रहा था, कहीं इंटरव्यू बन जाते। सूची के नाम पे तमाचा मारा। ये क्या कर रहा है? गाल में मारता है तो ई गाल देते हैं, ई गाल में तमाचा मारता है नीतीश जी, ई देते हैं। क्या मजबूरी है बताओ ना? क्रेडिट चुराने में क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी? बताइए। चलिए एक सेकंड अजीत जी, अजीत जी ठीक है, एक सेकंड। क्यों नहीं आरक्षण अजीत जी जो बढ़ाए गए दायरा को उपाय जान लेते हैं ना। अरुण जी क्या उपाय, आप क्या उपाय सुझा रहे हैं सरकार को? उपाय अजीत जी एक बार सुन लेते हैं। केंद्र सरकार
को जाकर कहे कि 9वीं अनुसूची में जारी करिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो मैं समर्थन वापस लेता हूँ। ये सत्ता में बने रहने के लिए तलवार चाट रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, गोर पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब अरुण जी, आप मौका देख रहे हैं ना अरुण जी? ठीक है, आरक्षण के नाम सृजन घोटाला, मेगा घोटाला, चलिए ये झगड़ा पक्ष और विपक्ष का चलता रहेगा, वक्त का अभाव है। अभी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष, ठीक है अजीत जी समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। ठीक है, हम समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पक्ष विपक्ष की कुश्ती चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि वो सत्ता पक्ष का जो गठबंधन है, उस गठबंधन की गांठें किस तरह से खोल सकता है, दोस्ती में किस तरह से दरार लाया जा सकता है, उसका फॉर्मूला मिल गया। और फॉर्मूला है आरक्षण का। अब इस फॉर्मूले को लेकर तेजस्वी यादव जो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस दोस्ती में दरार लाने के लिए इस आरक्षण वाले दर्द का उपयोग तेजस्वी यादव भरपूर करेंगे। और ये दर्द तेजस्वी के लिए दवा का काम करेगी या सत्ता पक्ष इससे दर्द से छुटकारा पाने की दवा पहले तैयार कर लेता है, देखना दिलचस्प होगा। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।